दोस्तों, दुनिया में जब भी किसी सभ्यता की खोज होती है तब वो सभ्यता अपने समय के इतिहास को खोजकर्ताओं के सामने लाकर रख देती है। लेकिन पिछले कुछ समय में खोजकर्ताओं ने कुछ ऐसी सभ्यताओं के सबूत खोजे हैं जो अपने समय का नहीं बल्कि अपने समय से कहीं आगे के समय को डिफाइन करती है। तो चलिए जानते हैं इन्हीं सभ्यताओं के बारे में हमारी इस वीडियो के जरिए। नंबर 10, द शू किंगडम। आज से लगभग 4500 साल पहले चाइना के सिचुआन प्रोविंस में एक ऐसा सिविलाइजेशन रहा करता था जो कि अपने वक्त के हिसाब से काफी ज्यादा एडवांस्ड और डेवलप्ड था। शू किंगडम के नाम से जाने जाने वाले इस सिविलाइजेशन के बारे में एक्सपर्ट्स मानते हैं कि इस सिविलाइजेशन के लोग आर्ट्स और स्कल्पचर्स में माहिर थे और एक्सपर्ट्स की इस थ्योरी को प्रूव करने में सिचुआन प्रोविंस की सैंगजिंग डुई रुइन साइट का बहुत बड़ा योगदान रहा है। साल 1920 में डिस्कवर हुई इस साइट से अभी तक एक्सकेवेशन का काम जारी है। साथ ही इस साइट से आर्कियोलॉजिस्ट को कई सारे ऐसे आर्टिफैक्ट्स मिल चुके हैं जो इस बात का सबूत है कि यहाँ के लोग काफी ज्यादा एडवांस थे। यहाँ से उन्हें ब्रॉन्ज, गोल्ड और जेड के बने हुए कई नायाब आर्टिफैक्ट्स मिले हैं। हालांकि लगभग 2000 सालों तक अपनी आर्ट की दम पर फलता फूलता ये सिविलाइजेशन आखिर कहां गायब हो गया, इसके पीछे की कहानी अभी भी हमारे सामने आना बाकी है। नंबर 9, द पीपल ऑफ द कैन्यन। दोस्तों, साल 1909 में एक अमेरिकी अखबार में निकली एक न्यूज ने हर किसी को चौंका दिया। दरअसल इस खबर में स्मिथसोनियन इंस्टीट्यूट के जी.ई. किनकेड नाम के व्यक्ति की रिपोर्ट का हवाला देते हुए यह कहा गया था कि किनकेड ने ग्रैंड कैन्यन के एरिया में रिसर्च वर्क किया था और इस रिसर्च वर्क को करते वक्त किनकेड को कैन्यन में एक ऐसी जगह मिली जो कि काफी ज्यादा रहस्यमय थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि पेपर कटिंग के अनुसार इस जगह पर किनकेड को कई ऐसी चीजें मिली थी जो कि ऐसी लगती थी मानो उन्हें इजिप्शियन या तिब्बतन लोगों ने बनाया हो। हालांकि ऑफिशियली एक्सपर्ट्स इस बात को मानते हैं कि इजिप्शियन एंड तिब्बतन लोगों ने कभी भी अमेरिका में ऐसा निर्माण नहीं किया, लेकिन किनकेड की इस रिपोर्ट ने सभी को काफी चौंका दिया था। पहले तो लोगों ने इस पर यकीन भी कर लिया था। हालांकि जब बाद में स्मिथसोनियन इंस्टीट्यूट के लोगों से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने ऐसी किसी भी बात से मना कर दिया। यहाँ तक कि उन्होंने इस बात को भी डिनाई कर दिया कि जी.ई. किनकेड नाम का कोई व्यक्ति उनके साथ कभी काम करता था। इसलिए इस पेपर कटिंग की ऑथेंटिसिटी आज तक मिस्ट्री बनी हुई है। नंबर 8, द फियाना। आयरन एज के वक्त आयरलैंड में ह्यूमन हंटर्स का एक ऐसा ग्रुप रहता था जो कि फाइटिंग में काफी ज्यादा एडवांस्ड और डेवलप्ड था। इस ग्रुप को फिना कहा जाता था जो कि आयरलैंड और उसके आसपास के ब्रिटेन के एरिया में बहुत ही एक्टिवली पार्टिसिपेट करता था। जंगलों में रहने वाले फियानास को आप थोड़ा बहुत स्कैंडिनेवियन के वाइकिंग्स की तरह समझ सकते हैं जिन्होंने एक जमाने में पूरे यूरोप में लूटपाट से उत्पात मचा रखा था। कहते हैं कि ये हंटर ग्रुप फिन मैकूल नाम के आयरिश कमांडर के थॉट्स को फॉलो करते थे और उसी के स्टाइल को कॉपी करते थे। शायद ही आपको मालूम हो कि 17वीं सेंचुरी में लिखी गई फियानास की हिस्ट्री में इस बात को बताया गया है कि फियानास को ब्रिटिश नोबल्स उनकी वॉरियर सर्विसेज के लिए उन्हें काफी मानते थे, लेकिन तब भी कुछ ब्रिटिश लोग ऐसे थे जो उनकी लूट मार से काफी परेशान रहा करते थे। नंबर 7, द टार्टसोस सिविलाइजेशन। 9वीं सेंचुरी बीसी में मेडिटरेनियन कोस्ट पर टार्टसोस के नाम से एक डेवलप्ड सिविलाइजेशन सेटल था जो कि उस जमाने के हिसाब से काफी ज्यादा प्रॉस्पेरस माना जाता था। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि इस सिविलाइजेशन के लोग इतने ज्यादा अमीर थे कि उनकी वेल्थ के बारे में बाइबल तक में मेंशन किया गया है। इस रिच सिविलाइजेशन की प्रॉस्पेरिटी के लिए आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है कि इस पूरे रीजन में यहाँ के लोग माइनिंग का काम किया करते थे, जहां से वो मिनरल्स को एक्सकेवेट करते थे और उसको बेचते थे, जिससे उन्हें पैसा मिलता था। दोस्तों, लगभग 300 सालों तक फलने फूलने वाले इस सिविलाइजेशन के लोग आर्किटेक्चर में काफी ज्यादा एडवांस थे जो बड़े बड़े सेटलमेंट्स बनाने के लिए जाने जाते थे। हालांकि लगभग 300 सालों तक रिच रहने वाला ये सिविलाइजेशन अचानक से कहीं गायब हो गया, जिसका पता फिर कभी नहीं चला। लेकिन इनके गायब होने के बावजूद भी कई टाइम तक स्कॉलर्स इनकी खोज में जुटे रहे, मगर उनको सफलता नहीं मिली। हालांकि साल 2020 में जरूर आर्कियोलॉजिस्ट को इस सिविलाइजेशन का बनाया एक सेटलमेंट मिला है, जिससे अब ये उम्मीद जागेगी कि इतिहास के पन्नों में दबे इस सिविलाइजेशन से जुड़ी हुई बातें हमारे सामने आ सकती हैं। नंबर 6, द एंशिएंट पर्शियंस। एंशिएंट वर्ल्ड में पर्शिया दुनिया का एकमात्र ऐसा सिविलाइजेशन था जिसने रोम के पहले लगभग पूरी दुनिया पर अपना कब्जा जमा लिया था और इस सिविलाइजेशन का कब्जा यूरोप, अफ्रीका, एशिया और मिडिल ईस्ट के काफी इलाकों पर था। आर्मी पर्सनल्स के हिसाब से इस सिविलाइजेशन की सेना की तादाद भी काफी ज्यादा थी जो दुनिया की किसी भी आर्मी को पटखनी देने में सक्षम थी।
लेकिन क्या आप जानते हैं कि किसी जमाने में सबसे खतरनाक और एडवांस्ड आर्मी के लिए जाने वाला पर्शिया जब एथेंस और स्पार्टा के सामने पड़ा तो उसे लेने के देने पड़ गए। इन दोनों देशों के सेनाओं ने पर्शियन एम्पायर को उनकी सीमाओं से उखाड़ फेंका था। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि इन दोनों देशों की सेनाओं ने पर्शियन को एक नहीं बल्कि काफी दफा मात दी थी। इन हारों से परेशान होकर धीरे धीरे पर्शियन एम्पायर का नामो निशान दुनिया से मिट गया और सिर्फ इतिहास के पन्नों तक सिमट कर रह गया। दुनिया में पर्शियन एम्पायर को खत्म करने का श्रेय सबसे ज्यादा अलेक्जेंडर को जाता है, जिसने पर्शियन एम्पायर का राज खुद के अंडर में लिया था। नंबर 5, द डिलमन सिविलाइजेशन। दोस्तों, आज के बहरान में लगभग 3000 बीसी पूर्व ऐसे सिविलाइजेशन के लोग रहते थे जो कि काफी ज्यादा प्रॉस्पेरस और अहेड ऑफ टाइम थे। इन सिविलाइजेशन को डिलमन सिविलाइजेशन के नाम से जाना जाता था। कहते हैं कि यह सिविलाइजेशन साउथ ईस्ट एशिया के थ्रू आने वाले ट्रेड को नॉर्थ से कनेक्ट करने का काम किया करता था। बहरान के सार रीजन में आर्कियोलॉजिस्ट को इस सिविलाइजेशन से जुड़े कई प्रूफ मिले हैं जो इस सिविलाइजेशन की प्रॉस्पेरिटी के गवाह हैं। आर्कियोलॉजिस्ट को इस जगह पर कई ऐसे सेटलमेंट्स मिले हैं जो ऊंची ऊंची दीवारों और पिलर्स के बीच बने हुए हैं। यह जानकर आपको आश्चर्य होगा कि उस जमाने में भी इस सिविलाइजेशन के लोगों ने फ्रेश वाटर के सोर्स को अपने इन सेटलमेंट्स के अंदर बड़ी ही खूबसूरती के साथ प्रिजर्व करके रखा था। और सार में मिले इन सेटलमेंट से उस थियोरी को काफी इंस्पिरेशन मिली है जो इस बात को मानते हैं कि इस सिविलाइजेशन के लोगों ने और भी सेटलमेंट्स को बनाया है जिसकी तलाश अब बड़ी ही जोर शोर से जारी है। नंबर 4, द लियांगजू कल्चर। चाइना के यांगसे रिवर बेसिन में लगभग 3300 बीसी में एक ऐसा सिविलाइजेशन रहा करता था जिसके बारे में आर्कियोलॉजिस्ट मानते हैं कि वो अर्ली चाइना का सबसे पहला सिविलाइजेशन था। कहते हैं कि इस सिविलाइजेशन के लोग आर्ट्स में काफी ज्यादा माहिर थे, खासकर ज्वेलरी के मामले में, क्योंकि जेड स्टोन से इस सिविलाइजेशन के लोगों ने कई खूबसूरत ज्वेलरीज बनाई थी जो कि साल 1936 के बाद से लियांगजू आर्कियोलॉजिकल साइट पर किए गए एक्सकेवेशन से मिली। दोस्तों, इन ज्वेलरीज में ज्यादातर ज्वेलरीज आर्कियोलॉजिस्ट को बरियल साइट्स पर मिली, जिससे यह भी साबित होता है कि इस कल्चर के लोग अपने लोगों को बरिड करते वक्त काफी ज्यादा मान सम्मान देते थे। इस आर्कियोलॉजिकल साइट से कई ऐसे नायाब आर्टिफैक्ट्स बरामद हुए हैं जो नियोलिथिक एरा के लोगों पर प्राउड करवाने के लिए काफी हैं। हालांकि ये नायाब और शानदार सिविलाइजेशन बड़ी ही मिस्टीरियस कंडीशन में लगभग 2300 बीसी में इस रीजन से वैनिश हो गया। ये जिसका कारण पता लगाने की कोशिश में आज भी आर्कियोलॉजिस्ट जुटे हुए हैं। नंबर 3, द एंशिएंट सेल्ट्स। दोस्तों, एंशिएंट यूरोप में जब वहां के लोग किसी एक सेंट्रलाइज सुप्रीम पावर के अंडर नहीं रहते थे तब वो अलग अलग ग्रुप्स में अलग अलग रीजन में रहा करते थे और इन ग्रुप्स ऑफ पीपल को सेल्ट्स कहा जाता था। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि उन्होंने खुद को सेल्ट्स कभी नहीं कहा, बल्कि ये नाम उन्हें ग्रीक लोगों ने दिया था जब फर्स्ट टाइम उनका इंटरेक्शन इन लोगों से हुआ था। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि इस जगह के लोग पूरे यूरोप में तो फैले हुए ही थे, लेकिन साथ में रशिया में सेल्ट्स काफी तादाद में पाए जाते थे और पहले ये सेल्ट्स ट्राइब्स के रूप में एक दूसरे को जानते थे जिनकी भाषा, कल्चर एक दूसरे से काफी अलग हुआ करती थी। मगर बाद में इन लोगों ने रोमन एम्पायर की सुप्रीमेसी को अपना लिया। तब से लेकर अब तक ये लोग रोमन्स के फ्लैग के नीचे अपना विकास करने लगे और धीरे धीरे मेन स्ट्रीम में आ गए। नंबर 2, द सालेडो कल्चर। एरिज़ोना के साउथ ईस्टर्न रीजन स्थित टोरंटो बेसिन में आज से लगभग 600 साल पहले तक एक ऐसा शानदार और डेवलप्ड सिविलाइजेशन सेटल था जो कि अपने आप में काफी ज्यादा अद्भुत था। इस सिविलाइजेशन के लोगों की खास बात यह थी कि वो लोग अलग अलग प्रकार की पॉटरीज बनाने के मास्टर थे। इसके साथ साथ ये लोग फार्मिंग के मामले में भी काफी ज्यादा एडवांस थे और अलग अलग प्रकार की खेती करते थे और उसमें इनोवेशंस भी करते रहते थे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सालेडो के पैरेलल इसी टाइमलाइन और इसी रीजन में रहने वाले एनासाजी कल्चर के लोगों से सालेडो लोगों के रिचुअल्स काफी ज्यादा अलग थे और शायद इसलिए भी सालेडो कल्चर के लोगों को एज अ सिविलाइजेशन ट्रीट किया जाता था। हालांकि एकदम से इस सिविलाइजेशन के लोग कहां गए, ये आज भी रिसर्च का सब्जेक्ट है। नंबर 1, द हॉलस्टैट कल्चर। दोस्तों, यूरोप के ऑस्ट्रिया में लगभग 8th बीसी से लेकर 6th बीसी तक एक ऐसा सिविलाइजेशन रहा करता था जो बाकी सिविलाइजेशंस की तरह नेचुरल रिसोर्सेज को प्रिजर्व नहीं बल्कि नेचुरल रिसोर्स को एक्सप्लॉइट करने का काम किया करता था। कई एक्सपर्ट्स मानते हैं कि इस सिविलाइजेशन के लोगों को जमीन से नमक को निकालने की टेक्निक पता थी, जिस वजह से ये लोग नमक को जमीन से निकालकर पूरे यूरोप में बेचा करते थे। उनका यही पेशा उन्हें बाकी सिविलाइजेशंस के मुकाबले अमीर बनाता था,
लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि जैसे ही इस सिविलाइजेशन के लोगों के पास नमक खत्म हुआ, वैसे ही इस सिविलाइजेशन का पतन शुरू हो गया। यह सिविलाइजेशन बाकी लोगों से पिछड़ता चला गया और आखिर में जाकर यह सोसाइटी से पूरी तरह से वैनिश हो गया। हालांकि आज भी हॉलस्टेट आर्कियोलॉजिकल साइट पर इस सिविलाइजेशन से जुड़े हुए कई सेटलमेंट्स प्रिजर्व्ड हैं, जो एक जमाने में प्रॉस्पेरस रहे इस सिविलाइजेशन की याद दिलवाते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हाँ, जाते जाते इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।